417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो, ये गिला करना केपी हुकूमत का, पीटीआई का 10 साल कि ये हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और यानी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा को 13 साल में दहशतगर्दी से निपटने के लिए 417 अरब रुपए मिले। 417 अरब रुपए कहां खर्च किए गए कोई नहीं जानता। ये पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। 40 अरब रुपए सालाना मिलता रहा तो गिला किस बात का। अब पीटीआई ने हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। कौम पूछ रही है, उन दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किस तरह खैबर पख्तूनख्वा दोबारा दहशतगर्दी के हाथ में चला गया? दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। फौरी इक़दामात से काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। इस दौरान रियासत कहाँ है? पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पेशावर खुदकुश हमले के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म की मियांवाली के थाना मकड़वाल में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश। पुलिस अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाफ देने का ऐलान। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद और हम आवाज़ हैं। शहबाज शरीफ। हम जिस अमाउंट पे या जिस कॉस्ट पे बिजली बनाते हैं उससे कम पे बिजली बेचना अब ये मुल्क अफोर्ड कर नहीं सकता। सब्सिडीज़ दें, हम सब लोगों को दें, उन लोगों को भी दें जो बड़े बड़े घरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं। ये अब ये मुल्क के आम आदमी पे हम बोझ नहीं डालेंगे। अब जो हम कोशिशें कर रहे हैं इस सेक्टर को रिफॉर्म करें और जिसका आम आदमी को प्रोटेक्ट करें जिस हद तक हम कर सकते हैं। लेकिन जो साहिब सरवत लोग हैं और जो एलीट है इस मुल्क की, अब उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का इंदिया, सब्सिडी खत्म करने की तैयारियां। बिजली की पैदावार महंगी सस्ती फराहम करना मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए सबको रियायत नहीं दी जा सकती। तवानाई शोबे में सब्सिडी सिर्फ गरीब आदमी के लिए होगी। हुकूमत को मुल्क की तरक्की का सोचना है। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। IMF वक्त और वजारत खजाना में मुज़ाकरात का आज दूसरा सेशन। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात, तवानाई शोबा, मुआशी टीम के लिए दर्द सर, सर्कुलर डेट, गैस और बिजली के नुकसानात पर सख्त तरीन मुज़ाकरात। IMF का 300 यूनिट्स तक रिलीफ की दरख्वास्त मानने से इनकार। बिजली की सब्सिडीज को सिर्फ 100 यूनिट तक रखने का मुतालबा। मालियाती इदारे ने बिजली के नुकसानात कम करने के लिए रोड मैप भी मांग लिया। इस वक्त IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं। IMF का प्रोग्राम चलता है तो सब चीजें चलती हैं। मईशत को ठीक करने के लिए एक प्लान होना चाहिए। मुल्क इस वक्त मुआशी और सियासी मसाइल में घिरा हुआ है। सियासतदान मुल्क के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हुए या नहीं, मामला उलझ गया। नून लीग का हिस्सा हूँ, आखिरी इतलात तक पार्टी के सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफा देने की अफवाहों की तरदीद कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे चुके हैं। मोहम्मद जुबैर का बयान। गुजरात पुलिस का कुंजाह में परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर छापा। ज़ुहूर इलाही हाउस कुंजाह का महासरा। मुलाजमों से पूछगिछ।
चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घर छापा। कोटला सिविल हॉस्पिटल में फायरिंग केस में चौधरी वजाहत ने ताहाल जमानत नहीं करवाई पुलिस। घर पर छापा, परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त में मौक़िफ़, इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये काम ही सारा गलत कर रहे हैं। इनका भी एहतसाब बहुत जल्द होगा। साबिक वज़ीर आला का रद्द अमल, ना कोई वारंट ना कोई केस, क्या इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे? मुनिस इलाही का सवाल। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत की समाअत। केस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत में पेश। किसी को कहना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, धमकी नहीं, बगावत की दफा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं। बाबा राबान के दलाइल। मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर नाअहली की दरखास्त खारिज की जाए। इमरान खान की इस्तदा, तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दें तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। दरखास्त में मौक़िफ़। इमरान न्याजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज़्यादा है। केस से भागने की कोशिश है। पहली बात इमरान न्याजी साहब ने की है कि मैं MNA नहीं हूँ, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते। इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ़ है शिकस्त का। इमरान खान ने हाई कोर्ट से फरार इख्तियार करने की कोशिश की। वो नाअहली केस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ था वो MNA नहीं, इसलिए केस नहीं बनता। अदालत में जमा जवाब उनकी शिकस्त का एतराफ़ है। अता तारड़ की मीडिया टॉक, इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती। कानून अपना रास्ता बनाएगा और ये सब जेलों में जाएंगे। आबिद शेर अली। मरियम नवाज के मुल्क के तंजीमी दौरों का आगाज। 2 रोज़ा दौरे पर बहावलपुर चली गईं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब शेड्यूल। लीगी रहनुमा तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। अहम बैठक में नून लीग के मौजूदा तंजीमी ढांचे का जायजा लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आम इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख नहीं दी। गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करने की तजवीज़ दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। शेख रशीद ने थाना पारा में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त दायर। साबिक वजीर को पुलिस हुकाम ने आज शाम 4 बजे तक पेश होने का आखिरी मौका दिया था। थानों के अंदर गुंडागर्दी है, अपने SHOs लगाए गए हैं और पसंदीदा लोगों को लगा के अगर ये समझते हैं कि कानून खामोश तमाशाई बना रहेगा तो ये इनकी कमअक्ली है। इमरान खान ने ये कहा कि आसिफ जरदारी उनकी जान लेना चाहते हैं दहशतगर्द तंजीमों के जरिए। थानों में गुंडागर्दी, कानून को अपने ताबे करना उनकी कमअक्ली है। पुलिस मुझे हर हाल में गिरफ्तार करना चाहती है। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं, आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। मुल्क को बचाने का एक वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। लाल हवेली जाती मलकियत न हो तो चौक में लटका दिया जाए। शेख रशीद। गंदम और आटा गरीब की पहुंच से दूर हो चुका। 1 साल में महंगाई की शरह 27% पर पहुंच गई। ये IMF डील के लिए बिजली मजीद महंगी कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में आवाम को रिलीफ मिलता था। फरूख हबीब की मीडिया टॉक। बिलावल भुट्टो अमेरिका चले गए। सदर बाइडन के नाश्ते में शिरकत करेंगे। वजीर खारजा की अमेरिकी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो आला अमेरिकी हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम की वजह से खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब तरामीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतल्लिका फॉर्म पर भेजे गए। तरामीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा बल्कि केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरामीम के हवाले से अभी अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। कराची में खवातीन के लिए पिंक बसें चल पड़ी। मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल टावर तक सफर की सहूलत। पिंक बस सुबह और शाम दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहां ईवी बस सर्विस चल रही है। सिंध के हर शहर में खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस बनाई जाएगी। शर्जील मेमन का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स को रात 11 बजे तक खुला रखने की इजाजत दे दी। होम डिलीवरी की रात 12:30 बजे तक हो सकेगी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस में तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लह में पारा -8, कालाम -7, ज़ियारत, कल्लात -5 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया।